हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डू chapter 11th, and in chapter 11 we are going to do hyperbola. Chapter 11 is conic sections, and in conic sections we are going to study hyperbola today. So we will see hyperbola, then we will see relationship between semi-transverse axis, semi-conjugate axis, and the distance of the focus from the center of the hyperbola. स्पेशल केसेस ऑफ अ हाइपरबोला, इसमें सिर्फ हम एक ही केस देखेंगे तो स्पेशल केस कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि a इज इक्वल टू बी होता है। और उस केस में हम जो है इसको इक्विलैटरल हाइपरबोला बोल देते हैं जब आपके पास a इज इक्वल टू बी होता है। जबकि हमने देखा था कि इन द केस ऑफ इलिप्स, इफ वी हैड a इज इक्वल टू बी, देन वी had said it as what? We had seen there that ellipse reduced to a circle in that case. Then we will see eccentricity, जो कि हम देखते हैं पैराबोला की eccentricity 1 होती है, बाकी हमारे पास जो है eccentricity ellipse की लेस देन 1 और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ पर जो भी वट एवर वैल्यू विल कम, इट विल बी e ग्रेटर देन 1, और e की वैल्यू हमें पता करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ अ हाइपरबोला वो भी देखेंगे। हमारे पास दो तरह के दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ अ हाइपरबोला होंगे, जिनमें जो हमारा ये हमने अभी जो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस देखा वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होते हैं, मतलब ओवरलैपिंग होते हैं, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल सी द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम भी हमने देखा हुआ है एलिप्स के केस में भी, पैराबोला के भी केस में, ठीक है। तो ये आज जो हम करने जा रहे हैं वो कोनिक सेक्शन से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस देखे हैं। पहला सर्कल है, दूसरा पैराबोला है, तीसरा एलिप्स है, और आज ये चौथा हम हाइपरबोला देखने जा रहे हैं। तो अगर किसी कारणवश आप लोगों में से किसी ने भी इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कोनिक सेक्शन से रिलेटेड हैं क्लास 11th के मैथ्स के लिए, तो वो प्लीज़ गो टू मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। ये एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वो क्लास 11th के लिए स्पेशलाइज्ड प्लेलिस्ट है। तो आपको एमएनसी एजुकेशन के क्लास मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th के लिए जो है उसके प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज, एक्चुअली वो सेक्शन वाइज ही हैं, पर हर एक चैप्टर के अलग अलग और उनमें भी सेक्शन के अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, और जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो खैर प्लेलिस्ट की बात थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एक्चुअली हाउ टू असेस एक्सेस दोज मटेरियल्स। तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th एक प्लेलिस्ट है एमएनसी एजुकेशन का। वहाँ पर आपको 11th क्लास से रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे वहाँ पर अवेलेबल होंगे इन वन प्लेलिस्ट। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 12th क्लास के लिए भी हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट है। तो उसमें 12th के मटेरियल्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो आप लोग भी अगर एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास मटेरियल हैं। तो वो जब आप पूरी तरह से एमएनसी एजुकेशन के व्यू चैनल करके जाएंगे, तो आप जो विजिट चैनल करके अगर आप लिंक जो आता है वीडियो के नीचे, तो विजिट चैनल जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी आपको मिल जाएगा। तो जो लोग उनमें इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अब और ज़्यादा समय को ख़राब किए बगैर हम जो है हाइपरबोला के डेफिनेशन पे आते हैं। हाइपरबोला एक्चुअली क्या है? अगर आप देखें
तो हाइपरबोला का जो फिगर होता है तो वो इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं वो एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये y हो गया और ये x हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर जो हाइपरबोला है उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो इस तरह से डिफ़ाइन होगा कि जैसे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, P ले लीजिए, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस यहाँ से है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस यहाँ से है, ठीक है। तो ये जो है, जैसे अगर आपने यहाँ पर f और ये f' लिया है और ये P1 लिया हुआ है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। तो ये डेफिनेशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर P1f माइनस P1f' ये जो है एक कांस्टेंट होगा और वो किसी भी पॉइंट, यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो तो उससे भी उतना ही आएगा। मतलब जैसे हमने एक P2 पॉइंट लिया तो P2 का जो f' से डिस्टेंस है और P2 का जो f से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, मतलब ये जो है P2f माइनस P2f' के भी बराबर होगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको जो है अगर आपने यहाँ पर भी कोई पॉइंट लिया तो द रिलेशन विल रिमेन सेम, पर यहाँ पर चूंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े में छोटे को माइनस करना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब ये वाली डिस्टेंस जो है बड़ी हो जाएगी। तो अब जो है अगर आपने यहाँ पर P3 एक पॉइंट लिया हुआ है तो P3 और ये f' माइनस P3f करना पड़ेगा। तो ये सारे आपस में बराबर हैं, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसी एक खास प्लेन में हो रहा होगा, क्योंकि आप जब स्पेस की बात करते हैं तो उसमें आप इस तरह के डेफिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो फिर हाइपरबोला को डिफाइन नहीं करेगा, वो किसी और चीज़ को डिफाइन कर रहा होगा, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हमारे कोर्स में यही है कि इन अ प्लेन, ठीक है, तो इन अ प्लेन हाइपरबोला इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। लोकस मतलब पाथ होता है, ठीक है, पाथ, PATH, पाथ, पाथ मतलब रास्ता हिंदी में। तो हमारे पास यहाँ पर यही है कि हाइपरबोला इज डिफाइंड लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स या पाथ ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंसेस, हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, whose difference of distances from two fixed points known as foci, ये दोनों फोकाई कहलाते हैं। उनका डिफरेंसेस जो हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एक कांस्टेंट होता है। ऑब्वियसली जब सारे बराबर हैं तो वो किसी न किसी फिक्स्ड कांस्टेंट के बराबर होंगे, ठीक है। अब हमने जब ये ग्राफ बना ही लिया है तो लेट अस सी कि हमारा ये इसका इक्वेशन क्या है। तो इसका इक्वेशन है x², क्योंकि ये जो है ना, दिस इज नॉन एज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज नॉन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही हमारा फोकाई दोनों लाई कर रहा होता है। तो जिस भी एक्सिस पे फोकाई लाई कर रहे होंगे वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो यहाँ पर x² बाय a², यहाँ माइनस आ जाता है y² बाय b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लेंथ है ये वाली, यहाँ से ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या क्या होंगे। तो अगर वर्टिसेस की बात करें तो ये a,0 होगा, जिसको कि हम v से लिख देते हैं, और इसको v' से लिख के हम -a,0 लिख देते हैं, ठीक है। ये v' का कोऑर्डिनेट हो गया। तो इन दोनों के वर्टिसेस के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है। उसी का आधा जब करते हैं हम तो हमारे पास सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस आता है। एक्चुअली सेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग भी यही है, सेमी मतलब आधा होता है। तो सेमी फाइनल जैसे होता है, तो सेमीफाइनल क्या हुआ, हाफ ऑफ द फाइनल हो गया है ना। सेमी सर्कल हो गया तो सर्कल का आधा हो गया, तो सेमी मतलब हाफ होता है। तो हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है, 2a है, ठीक है। फिर हमारे पास जो फोकाई है, फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट c
माइनस सी कॉमा जीरो इस वाले साइड के लिए और सी कॉमा जीरो इस वाले साइड के लिए। नाउ द थिंग इज कि हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं। हाइपरबोला हमने डिफाइन कर लिया, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो होता है वो जब वाई एक्सिस के अलोंग हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस लाई करेगा उस केस के लिए होगा। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग जब लाई कर आता है तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि a इज ग्रेटर देन b, जैसे हमारा इलिप्स में होता था। इलिप्स में a हमेशा b से बड़ा होता था। ये दूसरा वाला फॉर्म है। ठीक है, अब अगर हम 1 बाय 1 ये रिलेशनशिप पहले देखते हैं। रिलेशनशिप दोनों के लिए सेम ही होंगे। यहाँ पर जो फोकस है ये यही कह रहे हैं कि सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है 2a। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है यही है, v डैश v जो है वो 2a के बराबर है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ये 2a है और कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ जो है हम 2b की तरह एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्योंकि हमें यहाँ पर कोई फिक्स्ड पॉइंट तो है नहीं कि भाई उनके बीच का डिस्टेंस निकालने पर वो 2b के बराबर होता है। ठीक है, अब सेमी की बात करें तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो जाएगा, वो दोनों ही केस में सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगा a, जबकि सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा b। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। मतलब डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, यहाँ पर सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है, वहाँ से हमें इसका डिस्टेंस मतलब c, ये c हो गया ना, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। तो मतलब बेसिकली हमें a, b और c के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जबकि आपके पास इलिप्स के केस में यहाँ पर माइनस होता था। ठीक है, और अगर हमें यहाँ c की वैल्यू निकालनी है तो वो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे। रिमेंबर a, b और c तीनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से a, b, c किस तरह से रिलेटेड हैं, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला हमने देख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला पे। स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत होगी। ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, इनमें अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो लेट अस सपोज हम बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर ही लिख देते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला कहते हैं। तो ये स्पेशल केस जो है सिर्फ नाम के लिए हम पढ़ते हैं कि हमारा उस केस में नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल हाइपरबोला उसका नाम हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसेंट्रिसिटी पे। इसेंट्रिसिटी है हमारा नेक्स्ट। तो इसेंट्रिसिटी जो है वो होता है c बाय ए। दोनों ही केसेस में इसेंट्रिसिटी c बाय ए होगा। c बाय ए की बात करें अगर तो c तो आपको पता ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो हम जब न्यूमेरिकली निकालेंगे तो निकालेंगे। अभी हमें ए बी सी में कुछ रिलेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम e इज इक्वल टू सी बाय ए ही लिख लेते हैं एंड वी विल यूज दिस टू इवेलुएट वैल्यूज ऑफ इसेंट्रिसिटीज फॉर वेरियस हाइपरबोलाज। राइट, नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वी हैव ऑलरेडी सीन। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला में हमारे पास ये दोनों थे। ठीक है, और लैटस रेक्टम की बात आ गई। लैटस रेक्टम एक लाइन होती है
जो कि पहले से ही हमारे पैराबोला में भी यही था, यहाँ पर भी यही है। ये एक्चुअली कॉर्ड है एक, जिसको कि अगर हम एल एल डैश से रिप्रेजेंट कर दें तो इसके डिस्टेंस को हमें लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो एल एल डैश इज इक्वल टू 2b² बाय a हो जाएगा, जो कि सेम एज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन द केस ऑफ इलिप्स है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आ गया। और अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो फर्स्ट केस के लिए वर्टेक्स हमारा अलग तरीके से लिखा जाएगा। लेट अस राइट बोथ द कोऑर्डिनेट्स इन वन प्लेस। तो हम यहाँ पर फिर थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं कि हम V से वर्टिसेस को, मतलब एक वर्टेक्स नहीं, वर्टिसेस को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाता है +-a, 0 इस केस में, जबकि इस केस में जो वर्टेक्स होगा वो 0 और +-a हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेंटर की बात करें, ऐसे आपको सेंटर पूछेंगे नहीं क्योंकि ये तो फिक्स्ड है दोनों के लिए। तो ये सेंटर इज ओरिजिन, बिकॉज वी आर स्टडिंग ओनली द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो हमें जो है ओरिजिन से ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास फोकाई, इस केस के लिए फोकाई क्या हो जाएगा, +-c, 0, राइट, +-c, 0 फॉर द फर्स्ट काइंड, एंड यहाँ पर फोकस हो जाएगा 0 +-c। रिमेंबर, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उन्हीं पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही आपके दोनों फोकाई लाई करते हैं, दोनों फोकस लाई करते हैं, ठीक है। बाकी आपने ये जो कोऑर्डिनेट वाइज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, तो यहाँ पर भी 2a है। फिर कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अगर देखें तो इस केस में 2b है, तो यहाँ पर भी ये 2b ही होता है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी की बात करें तो ये c/a होता है, तो यहाँ पर भी c/a होता है। और फिर अगर हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें एल डैश से डिनोट कराकर, तो वो 2b² a इधर भी और 2b² a इधर भी। तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि दिक्कत कहीं पे भी नहीं है एक्चुअली, तो दिक्कत कहीं पर नहीं है। और आपको यहाँ पर खाली ध्यान ये रखना है कि जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो आपको ये जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं हमारे पास, उसमें जैसे x² बाय a² -y² बाय b² की फॉर्म का है, मतलब x² अगर पहले पे आ रहा है तो उसमें मतलब x एक्सिस पर सारी चीज़ें आएंगी, क्या क्या, वर्टेक्स और फोकस, दो ही चीज़ें तो हैं हमारे पास। बाकी सेंटर तो वो दोनों के इंटरसेक्शन पे होता है, वो ओरिजिन पे है, तो वो किसी एक्सिस पर स्पेसिफिकली लाई तो करता नहीं है। इसी तरह से जब आप दूसरे फॉर्म जिसमें कि y² हमारा पॉजिटिव टर्म है, मतलब पहले आ रहा है, और -x² बाय b² है, मतलब इस फॉर्म का है, तो उस केस में वर्टिसेस और फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। तो इस तरह से हमें इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आइए जो सभी चीज़ें हमने पढ़ा है आज के इस सेशन में, उनको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास x² बाय 25 -y² बाय 9 इज इक्वल टू 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं x² बाय 5² -y² बाय 3² इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो जब आप इसको कंपेयर कराओगे, कंपेयरिंग विद x² बाय a² -y² बाय b² इज इक्वल टू 1, we obtain, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। अब जो है c इज इक्वल टू √a² प्लस b² यूज़ करके हम जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे 5² प्लस 3², और ये फिर हो जाएगा 25
प्लस 9 जो कि आ जाएगा √34। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर c की भी वैल्यू आ गई। तो a, b और c हमें मिल गया। जब a, b, c मिल गए तो अब हम फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। जो जो चीज़ें हमें निकालनी हैं उनको हम 1 बाय 1 लिखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई हो जाएगा हमारे पास f, और ये होता है, देखिए फर्स्ट वाले फॉर्म में है ना ये, तो आप उसको ±c,0 लिखते हैं तो वो हो जाता है f ±√34 और कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर दूसरा है वर्टिसेस लिखना है। वर्टिसेस के लिए देखिए फर्स्ट फोकाई हो गया वो हमने लिख दिया। वर्टिसेस के लिए हमें लिखना होता है ±a,0, फर्स्ट वाला फॉर्म है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, तो ये हो गया v, ये आ जाएगा ±a,0, तो ये हो गया v प्लस माइनस, अब a कितना है तो a है 5,0। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, वर्टिसेस आ गया हमारे पास। फिर है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी हमने देखा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a इज़ 5, तो ये 10 हो जाएगा। देखिए a हमारा 5 आया है तो 2a है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी हम निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास होता है 2b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 जो कि 6 के बराबर है। तो हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी निकल गया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी निकल गया। इसेंट्रिसिटी निकालना है अब। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के लिए E इज इक्वल टू, इसेंट्रिसिटी को हम E से डिनोट कराते हैं, वो होता है c/a के बराबर। c है हमारे पास 5 और a है हमारे पास, c है हमारे पास √34, सॉरी √34 हमने कैलकुलेट किया है, √34 है c की वैल्यू, यू कैन सी इट हेयर। और a है हमारा 5, a है हमारा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा √34/5। आप देख सकते हैं ये चूंकि 34 का स्क्वायर रूट है जो कि 34 25 से बड़ा है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट जो भी आएगा वो 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़े नंबर को 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये इसेंट्रिसिटी है हमारे पास। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का 1 से ज़्यादा आता है। ठीक है, और यहाँ पर एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, ये लास्ट वाला भी हमारे पास है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, मतलब उन्होंने कहा है कि द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या निकालिएगा आप, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b²/a, तो ये आ जाएगा 2 इंटू b², अभी 9 है और a है 5, तो ये आ जाएगा 18/5। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जब भी आप देखेंगे तो सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से जो स्कूल्स में पेपर तैयार होते हैं, 11th का तो चूँकि हमारा स्कूल्स में ही होते हैं पेपर्स, तो उन पेपरों में आपको जो कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको। इसमें क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला हमें निकालना था। तो यही चीज़ हम इलिप्स में भी इसी तरह की चीज़ें निकालते थे, पैराबोला में भी हम इसी तरह की चीज़ें निकालते थे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला एक दिया हुआ है, लेकिन इस बारी जो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है कि सारी चीज़ें हमें निकालनी हैं। पिछले क्वेश्चन में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने निकाला था वही सब निकालना है, लेकिन हमें इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए कैसा सा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि ये जो इक्वेशन है उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वो 9y²/36 माइनस 4x²/36 इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा y²/4 माइनस x²/9, ठीक है, इज इक्वल टू 1, क्योंकि 9 4 ये 9 से 9 4 36 और 4 9 36, ठीक है। अब जो है ये कंपेयर अगर हम कराएंगे, किससे करा सकते हैं हम? तो कंपेयरिंग विद y² माइनस x² इज इक्वल टू 1, वी गेट, हमारे पास a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि a² 4 है। देखिए आप, b² 9 है तो b हमारा 3 आ जाएगा, और c आ जाएगा √a² प्लस b² को यूज़ करके वो आ जाएगा √4 प्लस 9 यानी कि √13, ठीक है। तो ये c की वैल्यू आ गई, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पहला था क्वेश्चन की कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या हो जाएगा? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई f, वो अब यहाँ पर देखिए जब आपको फोकाई लिखना है, ये चूँकि दूसरे फॉर्म का, देखिए आप y²4 है तो y² वाला टर्म पहले है, तो इसका जो फोकाई होगा वो या ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो अलोंग y एक्सिस लाई करेगा। तो इसको हम फिर इस तरह से प्लस माइनस c लिखेंगे, और जो कि यहाँ पर आएगा 0 प्लस माइनस √13, ठीक है। फिर दूसरा काम है हमें वर्टिसेस निकालना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस की बात करें अगर, तो वो क्या आ जाएगा? वर्टिसेस ये v हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस a। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस देखिए 0 प्लस माइनस a होगा v, तो ये क्या आ रहा है? तो v 0 प्लस माइनस, अब a यहाँ कितना है? तो a यहाँ 2 है तो हमें 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस वो हो जाता है 2a के बराबर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू a है 2, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? फिर यहाँ पर लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस अगर लिखना है तो ये आ जाएगा 2b के बराबर, और 2 इंटू b है हमारा 3, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। फिर हमें अगला जो पूछा है वो है इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। तो इसेंट्रिसिटी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में भी। तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है c/a। c है हमारे पास √13, √13/a है 2, तो यही हमारा इसेंट्रिसिटी आ गया √13/2। इसेंट्रिसिटी भी हमने निकाल लिया। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होता है 2b²/a। तो हम इसका लिखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b²/a। 2b² है यहाँ पर 9 और a है यहाँ पर 2, तो ये आ गया 9, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है सारी चीज़ें, हमें जो जो चीज़ें पूछी गई थी वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली। हमें यहाँ पर पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वो हमने निकाल लिया। फिर हमें वर्टिसेस पूछा था, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली, देखिए आप, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हमने निकाल दिया जो कि 9 है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 20। अब देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है 20 और फोकाई दिया हुआ है 15। तो हम जब इसके इक्वेशन लिखने हैं किसके, हाइपरबोला के, अब ये जो है फोकाई का कोऑर्डिनेट से ये पता चल रहा है कि ये सेकेंड फॉर्म का है, मतलब वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का है। मतलब वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का है। तो ये तो चलिए फॉर्म का पता चल गया। अब यहाँ पर ये है कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ मतलब 2a वो 20 है, तो a हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये जो फोकाई है वो c है, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर c अगर 15 है और a हमारा 10 है, तो हम जो है b निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या फिर कहिए कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू आ जाएगा, b इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ c स्क्वायर हो गया 225 माइनस 100। ठीक है, क्योंकि 15 स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर तो 100 हो गया। तो यहाँ से b इज इक्वल टू या फिर बी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बी स्क्वायर की ज़रूरत है। तो बी स्क्वायर हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है 125 का स्क्वायर रूट आएगा, बी की वैल्यू बी स्क्वायर में स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन निकला ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर है 100। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो 125 और इक्वल टू 1। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एलसीएम वगैरह ले लें, या फिर यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखें या जनरल फॉर्म में आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का हम देखने जा रहे हैं अब, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 5 0 एंड फोकाई आर प्लस माइनस 13 0। ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन 3 में अटेम्प्ट किया। द ओनली डिफरेंस इज कि अब जो फॉर्म है हाइपरबोला का वो चेंज होके कुछ इस तरह का बन गया है, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया है। ठीक है, अब जो है हमें इसी को निकालना है। यहाँ पर हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं, मतलब a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और ये फोकाई है तो c हमें दिया हुआ है 13। ठीक है, तो b निकालने के लिए c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हम यूज़ करते हैं, या फिर b स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 169 माइनस 25 रूट अंडर ऑफ 144 हो गया। इसका स्क्वायर ही चाहिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। वी डोंट नीड सी स्क्वायर बिकॉज ऑफ कि हमें इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला लिखना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और इक्वल टू 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने हाइपरबोला क्या होता है वो देख लिया, हाइपरबोला के डिफरेंट कंपोनेंट्स देख लिए कि उसका सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने उनकी देख ली। और हाउ फोकाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या कहिए कि डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम द सेंटर इज रिलेटेड विद द डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस
from the center and semi conjugate axis, उनके बीच का हमने रिलेशनशिप देखा, वो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वो होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली। इस तरह से ये जो फोर्थ वीडियो है ये कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड जो क्लास 11th का है उसका ये लास्ट वीडियो है। और जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो उस समय जो वीडियोस आएंगी वो इनमें ऐड अप होती जाएंगी, ठीक है। तो मतलब मेन कोर्स बुक की जो हमारे पास जो सेक्शनल वीडियो है उसकी ये लास्ट वीडियो है। तो कॉनिक सेक्शन इस तरह से हमने फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका अगला चैप्टर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर सेल्फ एंड do very good preparation for your examination. It is must. Thank you so much.